So hello everyone. Today we will discuss about activity 3.11 जो क्लास 10 मेटल और नॉन मेटल की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है? इस एक्टिविटी में हमें कुछ सैंपल दिए गए हैं जो हमें टेस्ट ट्यूब में फिल करने हैं। कैसे टेस्ट ट्यूब में फिल करने हैं? जो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने उसमें फिल कर दिया है, कर रखा है, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ मेटल के पीसेस अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग मेटल के पीसेस आपको डाल के उसमें टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? आपको ये टेस्ट करना है कि क्या उसमें से जो रिएक्शन है उनकी रेट चेक करनी है, रिएक्शंस की रेट चेक करनी है, और मे बी बबल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो बबल के फॉर्मेशन भी आपको उसमें रेट करना है। बस बच्चों, एक चीज का आपको इस एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि जो आप मेटल के पीसेस लोगे उसमें आपको सोडियम और पोटाशियम मेटल के पीसेस आपको नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि वो काफी रिएक्टिव होते हैं और वो काफी एक्सप्लोसिव भी होते हैं, तो वाटर के कांटेक्ट में आके वो काफी रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम और सोडियम मेटल को अगर आप डालोगे तो वो काफी एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, और मे बी वो टेस्ट ट्यूब के बाहर भी आपके वो एक्वा सॉल्यूशन पूरा बाहर आ सकता है और आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम इस मेटल के साथ नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम आपको नहीं लेना है। फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है? 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में कुछ मेटल के पीसेस हमें डालने हैं जो ऑलरेडी सबसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें फिल कर रखा है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं जिंक, और फिर हम ले लेते हैं आयरन। ठीक है, इस तरीके के हमने मेटल के पीसेस अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पोटाशियम और सोडियम आपको मेटल नहीं लेने हैं, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ काफी रिएक्टिव होते हैं। अब जब हम किसी भी मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे या वो रिएक्ट करेगा, तब हमें क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, कोई भी मेटल हमारे पास है, या फिर वो कैल्शियम हो, या फिर वो जिंक हो, या फिर वो मैग्नीशियम हो, या फिर वो आयरन हो, हमें कौन से फॉर्म में मिलेगा? वो आयरन क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। अगर जिंक है हमारा मेटल तो जिंक क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो भी क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा, वो भी रिलीज होगा उस रिएक्शन में, और उस रिएक्शन में वो भी रिलीज होगा। इसका मतलब कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसमें जो हमारी रिएक्शन है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें किस तरीके से पता लगेगा? तो उस रिएक्शन के अंदर हम थर्मोमीटर डाल के चेक करेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस के पहले जब HCl है तब हम डाल के देखेंगे थर्मोमीटर, और उसके बाद जब मेटल के पीसेस उस थर्मोमीटर उस HCl के सॉल्यूशंस के अंदर जब हम डालेंगे तब रिएक्शंस होगी, और थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो चेंज होगी। उस चेंज से हमें पता लगेगा कि इसमें हीट भी हमारी प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शंस में। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कोई भी मेटल को अगर हम HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड और H2 गैस उसमें से रिलीज होगा। ठीक है, जैसे हमने कैल्शियम को ले लिया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। उसी तरीके से मैग्नीशियम को अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और H2 गैस रिलीज होगा। जिंक को अगर हम करते हैं तो जिंक HCl के साथ जब होगा रिएक्ट तब जिंक क्लोराइड और H2 लिबरेट होगा। और उसी तरीके से एल्यूमिनियम को हम करते हैं तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2 गैस रिलीज होगा। इसमें आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है, टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमें यह बताया गया था कि कौन सा मेटल विगरसली रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बेटा देखो, तो स्टूडेंट्स हमारे इसमें क्या है कि अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्शन शो करता है। ठीक है, उनके जो फॉर्मेशंस या उनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेटल पे। कुछ मेटल फास्ट रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल मॉडरेट रिएक्ट करते हैं,
कुछ मेटल स्लो रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलिए हम देखते हैं जो फास्ट रिएक्शन करते हैं वो कैसे होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर बच्चों आपको पता है तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मेटल एंड नॉन मेटल की जो हमारे सीरीज है उसमें मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी जो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से लेके नीचे गोल्ड और सिल्वर तक जितने भी मेटल हैं कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो कुछ मॉडरेट और कुछ स्लो और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फास्ट में देखें तो कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विगरसली फास्ट रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक है तो वो मॉडरेट बहुत मीडियम वे में उसको वो रिएक्ट करेंगे। स्लो रिएक्शंस होती है आयरन और लीड में, और कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और इसमें इस चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम आपको नहीं यूज करना है क्योंकि वो कैसा हो सकता है हमारे लिए, एक्सप्लोसिव या डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर, कौन से मेटल जब वो मेटल का फॉर्मेशन हो रहा था, जब मेटल की रिएक्शंस हो रही थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कौन सा मेटल्स हाईएस्ट टेम्परेचर पर रिकॉर्ड हुआ, मतलब कि उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसमें सबसे ज्यादा हीट कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई। तो ऑब्वियसली हमें पता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया, जो फास्ट रिएक्ट करेगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो स्लो रिएक्ट करेगा वो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो काफी रिएक्टिव होते हैं, फास्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। फिर जिंक, आयरन और कॉपर एंड फर्दर गोज ऑन, उस तरीके से हीट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आप देख पा रहे हो, उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटाशियम में, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, उस तरीके से पूरा आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल के साथ या वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चल गया, और सबसे ज्यादा कौन करेगा, पोटाशियम करेगा, पोटाशियम का सबसे ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा वो हमारे एसिड के साथ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमें इन्हें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑलरेडी हम अरेंज कर चुके, हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी है वाटर के साथ, वहीं से हमें पता लग गया, फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आगे पोटेशियम और सोडियम भी है, लेकिन हमने इस एक्टिविटी में उसको परफॉर्म नहीं किया है तो हम उनको नहीं लेंगे। तो हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लास्ट में हमारा आयरन और गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये सारे रिएक्शंस पता चल गए कि कौन कितना एक्सप्लोसिव है, कौन कितना रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको ये एक्टिविटी आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।